आज है छोटी दिवाली और मैं अभी ओपनिंग ले रही हूँ। पूरा दिन का वीडियो मैंने इसमें अटैच किया है कि हमने क्या क्या किया है। छोटे छोटे क्लिप्स में मैंने अटैच किया है। और आज के दिन हमने बनाया था दिवाली स्पेशल सूरन की सब्ज़ी। आप लोग देखिए। आप हमारे यहाँ मतलब मैं स्पेशली ऐसे ही बनाती हूँ सूरन की सब्ज़ी, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है सूरन की सब्ज़ी। दाल वाली पूड़ी, खीर और पुलाव, और बाकी जो आपको बनाना है वो आप बना सकते हैं उसके साथ। ऐसा कुछ ये नहीं है, लेकिन हाँ, सूरन की सब्ज़ी कंपलसरी ही रहती है हमारे उसमें। चलिए और देखिए। और क्या क्या मैंने किया है, हमने किया है दिन भर में, और बच्चों ने भी क्या क्या किया है दिन भर में। छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्डेड है इसमें। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। एंड यस, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको हमारा वीडियोस और ये कंटेंट पसंद आ रहा हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड यस, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे ट्यून। A few moments. हे गाइस, हमारे घर पे आज बना है सूरन की सब्ज़ी। मैं जा रही थी आज बनाने के लिए, तो सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। हमारे साइड में दिवाली के टाइम पे या धनतेरस के टाइम पे, मतलब ये 3 दिन में से किसी एक दिन हमारे यहाँ सूरन की सब्ज़ी बनता ही बनता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आदू की फ्रेंड आई थी उसके साथ खेलने के लिए, और आदू बहुत ज़्यादा खुश थी। और ये जब भी घर आती है तो ये भी बहुत खुश रहती है, और दोनों एकदम ऐसे खेलते हैं जैसे कि सहेलियाँ हो। यहाँ पे मैंने सूरन को पहले सोचा कि पहले मैं बिना धो के और फिर मैं इसको छीलती हूँ, क्योंकि और फिर छीलने के बाद कट करूँगी, और कट करने के बाद मैं फिर से उसको वापस से धोऊँगी, और फिर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने रखेंगे और फिर उसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार मैंने वॉश कर लिया था सूरन को, और यहाँ पे मैं उसको छील रही हूँ, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है, और किसी किसी में तो ऐसे छोटे छोटे कीड़े भी चिपके हुए रहते हैं। यहाँ पे देखा तो सूरन बहुत ज़्यादा कड़ा था, और हाथ में इतनी खुजली होती है सूरन काटते टाइम पे। हाथ में तेल लगा के फिर ही काटना चाहिए सूरन को। यहाँ पे मैंने सूरन को अच्छे से छील के धो लिया है, और अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेस, मीडियम साइज़ के पीसेस मैं कट करूँगी। एंड फिर जो है, अभी मैंने साइड में वहाँ पे तेल भी गरम करने के लिए रख दिया था। एंड ये छोटे छोटे पीसेस कट करके, और फिर मैं इसको एक अच्छे से साफ़ पानी में इसको 2-3 बार मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि क्या है होता है ना कि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है। फिर बच्चे भी खाते हैं तो वो सही नहीं लगता है, मुझे पर्सनली सही नहीं लगता है। अपन कितना भी उसको धो लो, क्लीन कर लो, थोड़ा बहुत मिट्टी रह जाता है। मैं उसको 2-3 बार वॉश करती हूँ अच्छे से, तो फिर वो मिट्टी निकल जाती है। मैं यहाँ पे जा रही थी लहसुन छीलने के लिए, और यहाँ पे मैंने गैस में तेल भी डाल दिया है। हम लोग सरसों का तेल यूज़ करते हैं। सोचा कि जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम मसाला के लिए तैयारी कर लेते हैं। मैंने लिया था लहसुन, अदरक, प्याज और थोड़े से खड़े मसाले। यहाँ पे मैं इसमें सूरन डाल चुकी थी फ्राई करने के लिए, गोल्डन ब्राउन करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं ऐसे तल के फिर सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ ना, 50% मैं उसको वैसे ही कुक कर लेती हूँ तल के, और उसका टेस्ट ही बहुत ही अच्छा आता है। मतलब जब आप तल के आप उसको यूज़ करते हो ना सूरन को, तो उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। और यहाँ पे मैं मसाले के लिए प्याज छील रही थी, और पीछे से बच्चे इतना हल्ला गुल्ला कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि सही में दिवाली का त्यौहार आ चुका है। और बच्चे भी अपने वेकेशंस एंजॉय कर रहे थे, और पतिदेव भी उनके पीछे आगे पीछे लगे हुए थे।
सो यहाँ पे मेरा सूरन ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुका था और मैं उसको निकाल रही थी। ये मेरा पहला लॉट था और बहुत ही अच्छे से वो गोल्डन ब्राउन हो चुका था। और बच्चे बार बार मेरे को वहाँ से पूछ रहे थे कि मम्मा क्या बना है, मम्मा क्या बना रहे हो आप, मम्मा क्या बना रहे हो आप। सो बच्चों को अगर हम लोग बोलता है कि अरे सूरन की सब्ज़ी बनी है तो कोई खाएगा ही नहीं। सो फिर हम लोग बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं आलू का सब्ज़ी बना है। और देखिए कितना अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हमने तल के तैयार किया है। वैसे ही अब हम इसमें सेकेंड लॉट भी डालेंगे और इतना जब पानी में सोख करके रखते हैं सूरन को, या तो फिर हल्का सा भी पानी रह जाता है ना तो फिर तेल ऐसे चिट 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 करता है। सो गाइस यहाँ पे मैंने सेकेंड लॉट भी डाल दिया था और वो भी तल के रेडी हो चुका था। और ये भी मतलब गोल्डन ब्राउन करके मैंने इसको निकाल लिया था एकदम अच्छे से और गोल्डन ब्राउन ये हो चुका था। अब बारी आई थी मसाले पीसने की। सो मैंने मसाले में लिया था कि अदरक, लहसुन, प्याज, थोड़े से खड़े मसाले लिए थे और फिर उसको मैंने अच्छे से पीस लिया था। और पीसने के बाद जो है हमने उसको तेल में फ्राई किया था। और यहाँ पे मेरी आँख में कुछ तो कचरा चल गया था या पता नहीं क्या हो गया था कि मतलब मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी, इतनी इरिटेशन हो रही थी। सो मैंने इसको आँख को खुजाने लग गई थी। और यहाँ पे बच्चे बार बार आ रहे थे, मम्मा आंटी क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, जानने के लिए। और बच्चों को भूख भी लग गई थी। तो मैंने बोला कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, अच्छी अच्छी सब्ज़ी बन रही है, सो खाना खाना ही है वैसे सबको। और ये सब टाइम पे आपके यहाँ क्या बनता है प्लीज़ शेयर। और यहाँ पे देखिए मैंने मसाला पीस लिया था और पीसने के बाद जो है तेल गरम करके मैंने उसमें मसाला अच्छे से डाल दिया था। और इसमें मैंने नमक पहले ही डाल दिया ताकि प्याज मेरा अच्छे से भून जाए। और मैं प्याज को तब तक भूनती हूँ ना कि जब तक वो थोड़े से दानेदार ना हो जाए, एकदम ब्राउन ना हो जाए। और मुझे ना वैसे ही टेक्सचर पता नहीं क्यों मतलब पहले से ही मैं पनीर की सब्ज़ी हो या कोई भी सब्ज़ी ग्रेवी वाली होती है जिसमें प्याज लहसुन पड़ता है, सो मैं उसको एकदम ऐसे दानेदार कर देती हूँ, सो कि ना उसका टेस्ट ही अलग आता है। और अब मेरे पति देव को और मेरे बच्चों को ना अब वही टेस्ट उन लोग को अच्छा लगता है। अगर मैं सिंपल ऐसे छौंका दे के और कुछ भी ऐसे बना के खिला दूँगी ना, तो ये लोग बोलेंगे कि अरे यार मम्मा आपने क्या बना दिया, अच्छा नहीं लग रहा है। सो फिर बच्चों को क्या वही टेस्ट का आदत भी पड़ जाता है। और ये देखिए कितना बढ़िया दानेदार जैसे कि भून के तैयार हो गया है। इसकी ग्रेवी बन रही है, इन प्रोसेस में है। और यहाँ पे प्याज भून गया था और यहाँ पे मैं डाल रही थी हल्दी। और देखिए हल्दी डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। और धनिया पाउडर डाल रही थी और 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया था। फिर थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी थी। और एक था कि मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च थी, सो मैंने वो भी डाल दिया था। लेकिन हाँ, गैस की आंच थोड़ी सी कम कर दी थी मैंने, वरना फिर मसाले मेरे सारे जल जाते। सो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, मिक्स 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 करके। और जब तक वो तेल ना छोड़ेगा तब तक भाई टमाटर की प्यूरी तो पड़ेगी नहीं। यहाँ पे मेरा मसाला अच्छे से तेल छोड़ दिया था और अब बारी आई थी टमाटो की प्यूरी डालने की। सो हमने अच्छे से टमाटर की प्यूरी भी डाल दी थी और फिर इसको जो है अच्छे से हमने मिक्स कर दिया था। और जो ग्राइंडर के पॉट में जो थोड़ा बहुत जो लगा था उसको हमने अच्छे से क्लीन करके फिर उसी में ही वही ग्राइंडर के पॉट में हमने थोड़ा सा पानी मिला के फिर उसको ग्रेवी में हमने उसको यूज़ कर लिया था। सो अभी यहाँ पे टमाटर को हमें भुनना है जब तक वो तेल ना छोड़ दे। और देखिए आप देख सकते हैं कि साइड से देखिए वो जैसे कि नीचे से चिपक रहा है और तेल भी छोड़ रहा है। सो मैं फिर भी उसको हिला रही थी कि ताकि और अच्छे से वो तेल छोड़ दे। और देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, दानेदार, जैसे कि एकदम रेस्टोरेंट टाइप की सब्ज़ी बन रही हो, एकदम वैसे बन रहा है। और मैं फिर भी मैंने सोचा कि अरे नहीं अभी तो और बाकी है। सो फिर नहीं, मेरे पीछे से पतिदेव बोल रहे थे कि नहीं नहीं अभी चलो हो गया, अब फटाफट जो है अब इसमें जो है सूरन डालो। और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। सो जल्दी जल्दी सब्ज़ी बनाओ और हम लोग को खाना दो क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था।
जैसे कि टमाटर ने तेल छोड़ दिया था और यहाँ पे मैंने डाल दिया था सूरन, और फिर अब उसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर रहे थे, अच्छे से एकदम मिक्स मिक्स मिक्स, ताकि सारा मसाला जो है उस पर लग जाए अच्छे से। और अब बस बारी आ रही थी इसको थोड़ा सा ग्रेवी लगाने की। सो मैंने जो ग्राइंडर के पॉट में जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी, सो थोड़ा बहुत तो चिपक ही जाता है, हर किसी का चिपक जाता है। तो मैंने उसमें क्या किया कि हल्का सा उसको क्लीन किया और उसी में पानी डाल दिया था, और जो है इसका मैंने ग्रेवी लगा लिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ये मसाला नीचे चिपक मतलब पकड़ रहा था या चिपक रहा था। सो देखिए यहाँ पे मैं इसको ग्रेवी लगा रही थी वही पॉट में पानी डाल के। सो जो बचा कुचा टमाटर था वो भी इसमें पड़ गया और वेस्टेज भी नहीं हुआ। गाइस, सो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ या तो खटाई डाल रही हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी में खटाई पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा कतराता है, सो गले में जाके ना थोड़ा सा हमको लगता है कि अरे थोड़ा सा खुजली हो रही है या इरिटेशन सी हो रही है। सो जब खटाई पड़ता है ना, सो वो चीज़ उसमें नहीं होती है। सो ये सूरन की सब्ज़ी में खटाई तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है। यहाँ पे क्या मैंने ढक दिया था, यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को ढक दिया था, और देखिए थोड़े 10 मिनट के बाद जो है सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आया था। ऑयल ये सब्ज़ी में थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ता है, बट हाँ, जब हम लोग खाने बैठे थे तो थोड़ा सा हमने ऑयल अवॉइड किया था, ऑयल को थोड़ा सा साइड से हमने निकाल दिया था। और जब ऐसे थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के देखा, तो फिर सब्ज़ी तो बहुत अच्छे से पक गई थी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैंने धनिया काट के रखा था, सो मैंने वो भी डाल दिया। तो बच्चों को अच्छा भी लगता है थोड़ा सा ऐसे सजा के दो, तो इसलिए मैंने गार्निशिंग भी कर लिया था। और भाई साहब बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। क्या A few moments later. हे गाइस, सो यहाँ पे आदू का आप चश्मा देखिए ना, एक इधर कुछ नहीं है, एक ग्लास नहीं है और एक में ग्लास है। सो एक आदू ग्लास कौन ले गया? ग्लास कहाँ गया? इधर वाले में का ब्लैक वाला ग्लास कहाँ गया? टूट गया क्या? कौन तोड़ा है? ऐसा है क्या? ये किसका चश्मा है? हाँ, सबको हाय कर दो। पूछो आप कैसे हो? आप अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। आपने खाना खाया? क्या खाना खाया? प्लीज कमेंट करना। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और क्या करना, और इतना सारा प्यार देना। हाँ। Few moments later. क्या बोल रही हो? यहाँ देख के बोलो। आप सबको बोलो। आप सबको, हम सबको नहीं, आप सबको। आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। आप बोल दो हैप्पी दिवाली सबको। आप सबको हैप्पी दिवाली। ये ऐसे बोल दो। A few moments. हम लोग के साथ जा रहे हैं बाहर पटाखे लेने। और आप क्या क्या लेने वाले हो? हम पटाखे लेंगे, अपना दूध लेंगे। ओके, सो पटाखे में आप क्या क्या लेने वाले हो? हम छतरी लेंगे, बिजली बॉल लेंगे, अनार लेंगे, फुलझड़ी लेंगे। इतने लेंगे। बस। सो आज और कल का हो जाएगा इतने में? आज छोटी दिवाली तो हम थोड़े लेंगे, कल हम बहुत सारे लेंगे। कल बड़ी दिवाली लेंगे। सो आज का सिर्फ आज ही ले रहे हो? हाँ, कल का ही लेंगे। कल वापस से जाके लोगे आप?
ठीक है। आदू आप कहाँ जा रहे हो? तू कहाँ जा रही है? पापा के साथ कहाँ जा रहे हो? बाय बेटा, यहाँ दिखो। कहाँ जा रहे हो बताओ? मेरे बच्चे लोग को पटाखे जला दूँ, मुझे को अपने फोन का स्क्रीन चेंज कराना, स्क्रीन गार्ड। ओके। आई होप कि मेरी मेरी तरफ से भी कुछ कमी नहीं है। जाके आइए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यस आई विल। हाफ एन आवर। जाके आओ। बाय। मेरा क्या मन है कल चालू है, जाइए। A few moments later. हाँ रुक जाओ, पहले भैया को दिखाने दो ये बेटा। तो मस्त बॉम है, ये बीड़ी बॉम है, ये बहुत मस्त चलता है, ये मेरा सबसे फेवरेट है। तो ये नहीं है, मैं पहले बताऊं, मैंने सब चलाया है। ये है चटाई बॉम, इसमें लिखा है टाइगर चैन, जायंट क्रैकर्स, सिवा कसी। बहुत मस्त है, रेड बॉम के साथ है। ये एक और ये है एक चिटपुट उसको हम चलाते हैं तो चिटपुट करता है। ये फोटो लगी है, ये हमारा मैडम जी का गन है। ये नहीं मत कर। ये रहता है आप मत कर। और इसका वो देख क्या गिरा, वो क्या गिरा नीचे? हैप्पी दिवाली बोला। हैप्पी दिवाली बोला। ये देखो सबने लगाया है लाइट्स दिवाली की। व्हाट इज दिस? हाँ सबने दिवाली की लाइट्स लगाई।